डेमोक्रेसी है, कोई जाता है, हम उसे कुछ कह नहीं सकते हैं। वो एक टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा होगा कि हमारे सर पे चलती थी। 23 मार्च को जो लोग चले गए थे ना, उनमें से एक भी नहीं आया था। 22 तारीख को वो लोग आए थे कुछ हल्ला गुल्ला करने के लिए, वो वीडियो जो है वायरल हुई थी मीडिया में। लेकिन जब 23 मार्च का प्रोग्राम हुआ था, उनमें से एक भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि आज इस प्रोग्राम को सक्सेस करके बता दीजिए। और जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है कि हमारा 23 मार्च का प्रोग्राम जो है वो सक्सेस हुआ। और उनको पता चल गया कि पैंथर्स पार्टी जो है उन लोगों के बगैर भी चल सकती है। तो जो लोग चले गए ना, उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन हमें आते हैं कि हम लोग दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन रखी है कि आप जब भी आएंगे आपने पहले उस पार्टी से एक रेजिग्नेशन देना है और प्रेस में कहना है कि हम इस पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं और वजूहत क्या है रिज़ाइन करने की। उसके बाद जो भी आना चाहे हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन प्रॉपर मेंबरशिप के साथ। अब ऐसा नहीं होगा कि वो गए हैं जिस पोस्ट पे गए हैं उसी पोस्ट पे हम उनको रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर मेंबरशिप होगी, उसके बाद जो है उनको कोई पोस्ट दी जाएगी। वो पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसने तय करना होता है। मेरे बाप की पार्टी थी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे बाप का घर है, अगर मेरा बाप मुझे खुद निकालता है तो मैं जाऊंगा। अगर वो डिसइनहेरिट करता है तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। तो इस वक्त भीम सिंह जी ने उनको निकाला नहीं है, वो खुद इस पार्टी से गए हैं। और क्यों गए हैं? क्योंकि जब जब हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, हम उनसे पूछते हैं कि हर्ष जी, आपको हमने चेयरमैन बनाया था नेशनल पैंथर्स पार्टी का, आपने क्या किया है? क्या वजह है कि जब प्रोफेसर साहब सुप्रीमो थे, वो एक एमएलए से उन्होंने 4 एमएलए बनाए, लेकिन जब आपको हमने वर्किंग चेयरमैन बनाया आपने 4 से 3 पे आए। जब हमने आपको फुल फ्लैज चेयरमैन बनाया आप 3 से 0 पे आए। आप तो पैंथर्स पार्टी में आर्या बाटा साबित हुए हैं, जिन्होंने 0 को डिस्कवर किया है। हम बार बार उनसे पूछते थे, जब उनको लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, हमने उनको कहा कि आप इस पोस्ट के काबिल नहीं हो। नहीं है। वो एक स्कूल टीचर थे, स्कूल टीचर से प्रोफेसर साहब ने उनको जो है शायद एक एकेडमी में पढ़ाते थे जैसे मुझे पता है, वहाँ से उठा के उनको एमएलए बनाया था। प्रोफेसर साहब, मैंने पहले कहा, प्रोफेसर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में मान्यता हासिल करते हैं। वर्ल्ड के लीडर हैं, एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनके सद्दाम हुसैन दोस्त हैं, जिनके दोस्त यासिर अराफात जी रहे हैं, कर्नल कदाफ़ी रहे हैं, मिलोसेविच रहे हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सरदार अब्दुल कयूम खान जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनके दोस्त रहे हैं। इनकी दोस्ती जो है अरब कंट्रीज़ में रही है, पूरी दुनिया में इनकी दोस्ती रही है। तो प्रोफेसर भीम सिंह जी की वजह से, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने ये पार्टी जो है 82 में कायम की थी, और आज भी प्रोफेसर साहब तन मन धन से इस पार्टी को चला रहे। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स कहता है कि ये मेरी वजह से चलती है। आज अगर मैं इस पार्टी से चला जाता हूँ तो मेरे जाने या आने से इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पार्टी पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उनके जाने से पार्टी और मजबूत होगी। मजबूत कैसे? उनकी वजह से, क्योंकि वो कहते थे जो हूँ मैं ही हूँ। लोग जो प्लांटेड थे दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में आए थे, वो लोग उनके साथ चले गए हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग हमें आज भी फ़ोन करते हैं, 10-15 के फ़ोन मुझे आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उनके फ़ोन आए जो कहते हैं कि हम वापस पार्टी में आना चाहते हैं, साहब से हमारी बात कीजिए जी। और दूसरी बात यह है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पार्टी जैसे थी वैसे चलती रहेगी, और इंशाल्लाह हम 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ सीटों पे जीत के आएंगे, और आने वाले वक्त में हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी से हमारे साथ सलीम शेख, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि पैंथर्स पार्टी का अस्तित्व है जो नहीं बचा, और पैंथर्स पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है, और पैंथर्स पार्टी में जो प्रोफेसर भीम सिंह हैं वो अकेले पड़ चुके हैं। तो सलीम शेख हैं। सलीम जी, क्या वाकई में ऐसा है? क्या प्रोफेसर भीम सिंह जो है वो अकेले पड़ चुके हैं, अकेले सिपाही रह गए हैं अब वो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, आपने खुद देखा कि कितने हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर आए हुए थे, और भीम सिंह जी अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं कहता हूँ, ये स्टेट है। जम्मू कश्मीर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है कमेटी है, हर ब्लॉक लेवल पे हमारी कमेटी आज भी मौजूद है। कुछ लोग जो चले गए हुए हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आए थे। जो लोग चले गए हैं वो कहते हैं पैंथर्स पार्टी हमारे सर पे है, हम चले गए तो पैंथर्स पार्टी खोखली होगी। देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई जाता है, हम उसे कुछ कह नहीं सकते हैं। वो एक टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा होगा कि हमारे सर पे चलती थी। आप देखें, 23 मार्च का प्रोग्राम हमारा होता है हर साल, जिसको हम फाउंडेशन डे के नाम से जो है करते हैं। और 23 मार्च को जो लोग चले गए थे ना, उनमें से एक भी नहीं आया था।
22 तारीख को वो लोग आए थे कुछ हल्ला गुल्ला करने के लिए, वो वीडियो जो है वायरल हुई थी मीडिया में। लेकिन जब 23 मार्च का प्रोग्राम हुआ था उनमें से एक भी नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि आज इस प्रोग्राम को सक्सेस करके बता दीजिए। और जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है कि हमारा 23 मार्च का प्रोग्राम जो है वो सक्सेस हुआ। और उनको पता चल गया कि पैंथर्स पार्टी जो है उन लोगों के बगैर भी चल सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भीम सिंह जी हैं, भीम सिंह जी एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ अपनी मकबूलियत रखते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह इज़ द ओनली लीडर हु इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग हमारा 23 मार्च का जो प्रोग्राम होता है उसे आए थे, मतलब ख़राब करने आए थे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, क्या पैंथर्स पार्टी किसके साथ लोग दिल से नहीं जुड़े? वो तो गए ही गए, लेकिन जितने भी लोग थे वो भी चले गए। ऐसा नहीं है। जो पैंथर्स पार्टी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है वो पैंथर्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो लोग चले गए ना, उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन हमें आते हैं कि हम लोग दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन रखी है कि आप जब भी आएंगे आपने पहले उस पार्टी से एक रेजिग्नेशन देना है और प्रेस में कहना है कि हम इस पार्टी से रिज़ाइन कर रहे हैं और वजूहत क्या है रिज़ाइन करने की। उसके बाद जो भी आना चाहे हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन प्रॉपर मेंबरशिप के साथ। अब ऐसा नहीं होगा कि वो गए हैं, जिस पोस्ट पे गए हैं उसी पोस्ट पे हम उनको रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर मेंबरशिप होगी, उसके बाद जो है उनको कोई पोस्ट दी जाएगी। वो पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसने तय करना होता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों आपकी पार्टी में किस तरह की जो है, आपने देखा कि क्लैशेस हो रहे थे, क्या उसको लेकर जो है मनमुटाव हो गया? और उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली जाने से पहले जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह से मिलने आए थे। देखिए, इजाज़त लेके आए हैं, मैं ऐसा कहना चाहूँ। देखिए, मुझे एक्चुअल तारीख याद नहीं है, लेकिन 10-15 दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले, उस दिन सतीमी थी, इट वाज थर्सडे को मैं सुबह 3 बजे पुंछ से जम्मू आया था। हमें किसी का फ़ोन आया था कि भीम सिंह जी से हमारी मुलाकात करवाई, और मेरे साथ पुंछ के बार प्रेसिडेंट मारूफ़ खान साहब भी थे। हम यहाँ पे आए और यहाँ से प्रोफेसर साहब को हमने हॉस्पिटल में लिया था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और उसके दूसरे दिन मैंने देखा कि हर्ष जी वहाँ पे आए थे, मेरे सामने ही आए थे, मेरे सामने ही जो बातें हुई हैं सिर्फ तीमारदारी के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे कि आपका हालचाल कैसा है। बाकी उसके बाद इस वक्त तक वो भीम सिंह जी से नहीं मिले हैं। वो जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ कह रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर की आवाम को झूठ बोल रहे हैं, उनको सच बोलना चाहिए। कोई प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए नहीं आए, ना ही प्रोफेसर साहब ने इजाज़त दी हुई है। जैसा कि उन्होंने कहीं पे ये भी कहा है कि मेरे बाप की पार्टी थी, राइट, मेरे बाप की पार्टी थी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे बाप का घर है, अगर मेरा बाप मुझे खुद निकालता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो डिसइनहेरिट करता है तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। तो इस वक्त भीम सिंह जी ने उनको निकाला नहीं है, वो खुद इस पार्टी से गए हैं। और क्यों गए हैं? क्योंकि जब जब हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है हम उनसे पूछते हैं कि हर्ष जी, आपको हमने चेयरमैन बनाया था नेशनल पैंथर्स पार्टी का, आपने क्या किया है? क्या वजह है कि जब प्रोफेसर साहब सुप्रीमो थे वो 1 MLA से उन्होंने 4 MLA बनाए, लेकिन जब आपको हमने वर्किंग चेयरमैन बनाया आपने 4 से 3 पे आए। जब हमने आपको फुल फ्लैज चेयरमैन बनाया आप 3 से 0 पे आए। आप तो पैंथर्स पार्टी में आर्या बाटा साबित हुए हैं, जिन्होंने 0 को डिस्कवर किया है। हम बार बार उनसे पूछते थे, जब उनको लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, हमने उनको कहा कि आप इस पोस्ट के काबिल नहीं हो, फिर वो खुद ही पार्टी छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी छोड़ गए थे। कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी को शिखर पर पहुंचाने वाले, बुलंदियों पर पहुंचाने वाले, तख्तो ताज दिलवाने वाले वही हैं। ऐसा नहीं है। वो एक स्कूल टीचर थे, स्कूल टीचर से प्रोफेसर साहब ने उनको जो है शायद एक एकेडमी में पढ़ाते थे जैसे मुझे पता है, वहाँ से उठा के उनको MLA बनाया था। प्रोफेसर साहब, मैंने पहले कहा, प्रोफेसर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में मान्यता हासिल करते हैं। वर्ल्ड के लीडर हैं, एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनके सद्दाम हुसैन दोस्त हैं, जिनके दोस्त यासिर अराफात जी रहे हैं, कर्नल कदाफ़ी रहे हैं, मिलोसेविच रहे हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सरदार अब्दुल कयूम खान जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनके दोस्त रहे हैं। इनकी दोस्ती जो है अरब कंट्रीज़ में रही है, पूरी दुनिया में इनकी दोस्ती रही है। तो प्रोफेसर भीम सिंह जी की वजह से, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने ये पार्टी जो है 82 में कायम की थी, और आज भी प्रोफेसर साहब तन मन धन से इस पार्टी को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स कहता है कि ये मेरी वजह से चलती। आज अगर मैं इस पार्टी से चला जाता हूँ तो मेरे जाने या आने से इस ऑर्गेनाइजेशन पे, इस पार्टी पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा ही हर्षदेव जी के साथ है।
यानी उनके जाने से पार्टी ना खोखली होती है, ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही पार्टी कमज़ोर होती है। मैं ये कहता हूँ कि उनके जाने से पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि मजबूत कैसे? उनकी वजह से, क्योंकि वो कहते थे जो हूँ मैं ही हूँ, वो कुछ करने नहीं देते थे किसी को, किसी भी वर्कर को। लेकिन अब उनके जाने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब आपके पास वर्कर्स कौन हैं? कौन करेगा? कौन, किसके कंधों पे आएगी जिम्मेदारी? कोई एक होना चाहिए जो एक चेहरा होता है पार्टी का। आप क्या कहते हैं हमारे सारे वर्कर्स चले गए हैं? ऐसा नहीं है। उनके साथ बहुत से वर्कर्स जो हैं आपके चले गए हैं, आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग जो प्लांटेड थे दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में आए थे, वो लोग उनके साथ चले गए हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग हमें आज भी फ़ोन करते हैं, 10-15 के फ़ोन मुझे आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उनके फ़ोन आए जो कहते हैं कि हम वापस पार्टी में आना चाहते हैं, साहब से हमारी बात कीजिए जी। और दूसरी बात यह है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पार्टी जैसे थी वैसे चलती रहेगी और इंशाल्लाह हम 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ सीटों पे जीत के आएंगे और आने वाले वक्त में हम सरकार बनाएंगे। जी, एडवोकेट सलीम शेख थे हमारे साथ, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से अभी जो है इशू आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो पैंथर्स पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे हरदेव सिंह के साथ साथ जो हैं वो आम आदमी पार्टी में चले गए। और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से तनाव जो है वो पैंथर्स पार्टी में था, उसको लेकर कुछ सवाल किए गए। आज ये भी यहाँ थे और ये पुंछ से यहाँ पर आए थे सलीम शेख जी, और वर्किंग कमेटी के और भी मेम्बर्स थे जिन सबसे हमने बात की। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं उसमें लीडर्स का आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिए। और जिस तरह से आपने कहा कि विद इन वीक, इसी वीक के अंदर प्रोफेसर साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे के करीब, उसमें भी आपके सामने उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू अपॉइंट अ वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट विद इन अ वीक। तो अभी तो ऐसा नहीं होगा क्या कि जिस तरह से पहले थे, जिस तरह से आपने कहा आपकी पार्टी में चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि एक राजा कहता था कि मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर साहब की लीडरशिप में ये पार्टी अच्छे से चलेगी और विद इन वीक जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।